बीमार होना शुरू हो गई थी ना, इसको डिप्रेशन तो नहीं लगता कि हुआ होगा। एक्सक्यूज़ मी, जिसके साथ होता है ना, अब मैं यहाँ पे तो मरी हुई नहीं बैठी होंगी ना, आई मीन वो दर्द, वो पेन जो उस डिप्रेशन। मशहूर अदाकारा और शोएब मलिक की तीसरी बीवी सना जावेद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अहम इंकशाफात कर दिए गए, लोगों को क्या पता कि क्या हाल हो चुका है। सना जावेद के अहम इंकशाफात ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। किस तरह का ज़हनी दबाव है, ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है, जो छुपाया जा रहा है और जो दिखाने की कोशिश की जाती है हर वक्त, मोहब्बत, प्यार, लॉयल्टी, इसकी क्या गेम है और ये क्यों बातें की जा रही हैं कि ज़हनी दबाव है जो कि अंदर ही अंदर खा रहा है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाइएगा। पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद जो जिनकी दूसरी शादी हुई है शोएब से और तीसरी बीवी बनी है वो शोएब मलिक की, उन्होंने अपनी मुतनाज़े इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सबब शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने का इंकशाफ किया है। ड्रामा खानी, रसवाई, गोया, डर खुदा से जैसे बड़े ज़बरदस्त ड्रामों में इन्होंने मरकज़ी किरदार निभाए हैं। सना जावेद ने करियर का आगाज़ सपोर्टिंग रोल्स अदा करने के साथ किया था। वो ड्रामा शहरज़ाद और प्यारे अफजल में मरकज़ी किरदार की कहीं दोस्त तो कहीं पर बहन बनी हुई नज़र आई और अपनी बेहतरीन अदाकारी के सबब आहिस्ता आहिस्ता मेन लीड में आ गई। सना जावेद जो पहले अपनी दिलकशी और बेहतरीन अदाकारी की वजह से मशहूर थी, गुज़िश्ता 1 साल से अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के सबब चर्चों में हैं। सना ने अपने करियर की पीक पर गुलकार उमैर जसवाल से मोहब्बत की शादी की, लेकिन फिर अचानक 2024 के आगाज़ पर पता चलता है कि उनको तो शोएब से बड़े अरसे से मोहब्बत हो गई थी और कहा जाता है कि उमैर जसवाल से शादी के कुछ अरसे बाद से ही वो एक गेम शो में जाती हैं और फिर मामला सब आपके सामने हैं। फैंस को चौंका दिया था 2024 के आगाज़ पे जब शोएब मलिक से इनकी शादी हुई तो फैंस पूछते रह गए कि उमैर जसवाल कहाँ गया। सना ने उमैर जसवाल से कब तलाक ली ये मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन अब सना जावेद जहां शोएब मलिक के साथ खुश हैं, वहीं उमैर जसवाल भी अपनी शादी के बंधन में बंध चुके हैं, जो पहले काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे। इस पूरे मामले में सना जावेद को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, जिसके हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बात की है। उन्होंने बताया कि मैं बीमार होने लगी थी और लोग कहते हैं कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ होगा। सना ने मज़ीद कहा कि जिसके साथ होता है वही जानता है। अब मैं यहाँ तो मरी हुई नहीं बैठी होंगी ना, मुझ पर गुजरा है तो मुझे पता है कि मुझे किसी को भी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। जो दर्द, जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की इस डिप्रेशन में, बस मैं ही जानती हूँ। लोगों ने नीचे सवाल किया कि आपको किस चीज़ का डिप्रेशन, आपने जिससे मोहब्बत की शादी की उसके साथ रहते रहते आपको शोएब से मोहब्बत हो गई। फिर आमना फ़खरी हैं कोई इनकी फ़ैन, वो कहती है मैं आपको बहुत पसंद करती थी, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन मैं ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि एक इंसान से लव मैरिज के बाद उसके निकाह में होते हुए किसी और से आपको मोहब्बत हो जाए तो आप फिर क्या जस्टिफिकेशंस देंगे, आप क्या क्लैरिफिकेशंस वगैरह देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे सना कहती हैं कि जी मुझे तो बहुत डिप्रेशन थी, मैंने बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की है। सना जावेद के इस बयान पर मुख्तलिफ़ तबसरे किए जा रहे हैं। एक सारिफ जो हैं वो समीन हैं, उन्होंने लिखा कि ख़ुद डिप्रेशन में गई तो सोचो कि किसी और की अहलिया को डिप्रेशन दिया गया तो उसके शोहर को आपने अपना बना लिया, तो वो कितनी डिप्रेशन में गई होगी। वो तो एक सिंगल माँ है और आपके लिए बड़ा आसान था, आपका तो कोई बच्चा भी नहीं था, तो आपने तो आराम से उमैर को साइड पे करवा दिया। शायद उमैर के पास इतने पैसे नहीं थे। अब पैसों की बात यहाँ पर इसलिए लोग कर रहे हैं कि जब उमैर से इनकी शादी हुई थी, ख़ुद भी अच्छा खासा कमाती थी, तो ज़्यादा इनको कहीं ट्रैवलिंग करते हुए नहीं देखा। जब से इनकी शादी हुई है शोएब के साथ ये पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग कर रही हैं, काम वगैरह इन्होंने छोड़ दिया हुआ है, तो इस वजह हवाले से लोग जो हैं वो काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। तो जो इन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तनाव का शिकार रही, डिप्रेशन का शिकार रही,